मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसकी अगली आयत अल्लाह तबारक व तआला उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में एक आयत है जो अवकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु। एक गुजरने वाला एक बस्ती से गुजर रहा था, उसके दिल में ख्याल आया, जो बस्ती ज़लज़ले से बर्बाद हो चुकी थी, वो कहता है अल्लाह ताला इन मुर्दा जमीन को जिंदा कैसे करता है, इन मुर्दा लोगों को जिंदा कैसे करता है। फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह ने उसे मौत के घाट सुला दिया, मौत के घाट सुला दिया। मिअत आम, 100 साल तक अल्लाह सुला दिया। सुम्मा बअसहु, फिर उसके बाद उसे दोबारा जिंदा किया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये वाक़िया हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र कर रहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक मरतबा फ़लस्तीन गए, बैतुल मक़दिस, वहाँ ज़लज़ले से पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया था, सारी बस्ती ज़मीन में ज़लज़ले से सो गई थी। उनके दिल में ख्याल आता है अल्लाह तबारक व तआला इस मुर्दा बस्ती को जिंदा कैसे करेगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल है। 40 साल में जब वो मतलब उनके दिल में ख्याल आया, अल्लाह उनको मौत के घाट उतार दिया, मर गए। और 100 साल के बाद जब अल्लाह ताला उनको दोबारा जिंदा किया, सबसे पहले अल्लाह उनकी आंखें दिया। अल्लाह कहा, ऐ उज़ैर, तेरे दिल में ये ख्याल आया था कि हम मुर्दा को जिंदा कैसे करते हैं। उन्जुर इला तामिक व शराबिक, उन्जुर इला हिमारिक। ऐ उज़ैर, तेरे शरबत की जानिब देख, जूस, जो अंगूर का जूस लेके तू निकला था, वो कैसा है, उसका टेस्ट, उसकी बास, उसके अंदर की खुशबू क्या तब्दील हुई है? नहीं हुई है। तेरे गधे की जानिब देख, हम मुर्दा को कैसे जिंदा करते हैं। अब उसके सारे बोसीदा पाउडर जमा होकर उसकी हड्डियां बन रहे, उसके ऊपर गोश्त चढ़ रहा, उसके ऊपर चमड़ा चढ़ रहा, उसके ऊपर बाल आ रही। अल्लाह ताला मुर्दे को कैसे जिंदा करते अपनी आंखों से बताया। ऐ उज़ैर, तू अपने बदन को देख, हम मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं। इनके बदन के खुद जर्रात जम रही, हड्डी बन रही, गोश्त चढ़ रहा, उसके ऊपर चमड़ी चढ़ रही, सारा बदन बन गया। ऐ उज़ैर, यकीन आया हम कैसे मुर्दे को जिंदा करते। देख तेरी शरबत की जानिब, देख तेरे गधे की जानिब, देख तू अपने आप की जानिब। ऐसा ही अल्लाह दोबारा जिंदा करता। अल्लाह ने पूछा, ऐ उज़ैर, तू कितनी देर यहां आराम करता रहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह, एक दिन या आधा दिन, एक दिन या दिन का आधा हिस्सा मैं यहां आराम कर रहा था। अल्लाह ने कहा, ऐ उज़ैर, 100 साल तक तू यहां मुर्दा पड़ा रहा, 100 साल के बाद हमने तुझे दोबारा जिंदा किया। जब ये अपनी बस्ती की जानिब गए, 100 साल दुनिया आगे बढ़ गई थी, लोगों में अफवाहें फैल गई थी, उज़ैर कहां चला गया, क्या जमीन खा गया, आसमान निकल गया, मरने की खबर नहीं, लाश का पता नहीं, कहां गया उज़ैर। 100 साल के बाद जब दोबारा जिंदा होकर आए तो कहते हैं, मैं ही उज़ैर हूं। कैसे यकीन करें, तौरात सीखने जाता था, अल्लाह मुझे हाफिज़े तौरात बना दिया, पूरा तौरात मेरे सीने में उतार दिया, मैं पढ़ूंगा तौरात। देखो तुम, जब तौरात हजरत उज़ैर पढ़ते गए, लोग अपने घरों से नुस्खे तख्तियों में, चमड़ों में, हड्डियों में ला ला कर देखते गए। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं, सारे लोग चेक कर रहे हैं, अरे ये तो वही है, ये तो तौरात है, ये तो वो उज़ैर है। हाँ, उज़ैर अजीज, 2 सगे भाई, अजीज की उम्र, 2 जुड़वा भाई, अजीज की उम्र 40, उज़ैर की उम्र 40। 100 साल के बाद जब दोबारा आए, 140 साल के अजीज उनके भाई हैं, लेकिन 40 साल के नौजवान उज़ैर हैं। सारे अपने खानदान वालों के नाम बताते हैं, मैं ही उज़ैर हूं। लोग यकीन कर लिए, अरे ये तो उज़ैर को तौरात पढ़ने भी नहीं आता था, आज तौरात का हाफिज कैसे बन गया, 100 साल के बाद उसी उम्र में जिंदा कैसे लौट गया। लोगों ने कहा ये इंसान मामूली नहीं है, जरूरी अल्लाह का बेटा है, नऊज़ बिल्लाह, जरूरी अल्लाह का बेटा है। लोगों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। वखालतिन नसारा ईसा इब्न अल्लाह, वखालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह। नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, तो यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाने की वजह क्या थी? उनके बाप नहीं थे,
माँ के मौजज़े से पैदा हुए थे। इन्हों बगैर बाप के पैदा हुए ना, अल्लाह इनका बाप नऊज़ बिल्लाह का तो इल्जाम देखो ऐसा बेटा बनाए। लेकिन उज़ैर को कई को बनाए? उज़ैर में क्या वजह थी? 100 साल के बाद दोबारा जिंदा हुए थे और पूरे तौरात के हाफिज बन को आए थे। ये दो मौजज़े देखकर उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया यहूदियों ने, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना उस अल्लाह के कोई माँ बाप हैं ना उस अल्लाह के कोई बच्चे हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई जात नहीं, कोई भी नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, यह बात का जिक्र है।